विजिबल है सबको ये? पहले तो ध्यान दो, ये कैसा है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास, वो भी कैसा? नॉन होमोजीनियस, सेकेंड काइंड का नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी नहीं कैलकुलेट कर सकते और ना ही इसका रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग? cos t माइनस एस का रिजोल्वेंट कर्नल डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हम लोग इसका cos t माइनस एस का जब एक नया वेरिएबल z यूज करके जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो वो इसके इक्वल नहीं आता, तो मतलब डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें रिजोल्वेंट कर्नल का भी यूज नहीं करेंगे, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम लोग? लैपलास ट्रांसफॉर्म का। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये गिवन है इसका भी अपने को लैपलास पता होना चाहिए और यहाँ पे जो साइन टी है इसका भी लैपलास पता होना चाहिए। तो अपने को गिवन क्या है? u ऑफ t इज इक्वल टू a साइन t माइनस 2 टाइम्स 0 टू t cos t माइनस s u ऑफ s ds, ये अपने को गिवन है। तो अब मैं इसमें लैपलास ऑपरेट कर सकता हूं। तो अगर मैं इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालूं तो u ऑफ t इज इक्वल टू लैपलास ऑफ a साइन t माइनस 2 ऑफ लैपलास ऑफ 0 टू t cos t माइनस s u ऑफ s ds, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। क्यों? क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इस पे ऑपरेट कर सकता हूं। ये माइनस है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है। ए को भी मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? लैपलास ऑफ u ऑफ t, ए को बाहर ले लेंगे, लैपलास ऑफ साइन t माइनस 2 टाइम्स, ये क्या लिख सकता हूं मैं? ये तो कॉन्वोल्यूशन फंक्शन, दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन है ये। इसको लिख सकते हैं हम लोग सीधे cos t स्टार u ऑफ t या फिर u ऑफ s, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। u ऑफ t लिख लेते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो हम लोग ने अभी देखा था ना कि जैसे ये लिखना है, अगर इसका लैपलास निकालना है f ऑफ t स्टार g ऑफ t का, तो ये जस्ट किसके इक्वल आ जाएगा? f का लैपलास निकाल लो, g का लैपलास निकाल लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ इतना ही निकालना है ना। तो एक काम करता हूं, इसके लैपलास को मैं लिख लेता हूं u ऑफ s साइन t का लैपलास क्या होगा? ए के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे टी के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे क्या करना है? cos t का लैपलास लेना है और u ऑफ s का लैपलास लेना है। तो u ऑफ t का लैपलास क्या हो जाएगा? u ऑफ s, और cos t का लैपलास क्या होगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर है सबको? पहले हम लोग ने क्या किया? सबको लैपलास ऑपरेट किए, उसके लैपलास ऑपरेटर करने के बाद लीनियर प्रॉपर्टी यूज किए, सबको अलग अलग कर दिए। u ऑफ t के लैपलास को हम लोग ने सिंपल, ये सपोज u कैप s से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी है। साइन t का लैपलास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जब ये f ऑफ t स्टार g ऑफ t का लैपलास निकालना है तो जस्ट क्या करो? f ऑफ t का लैपलास निकालो और g ऑफ t का लैपलास निकालो। तो ये cos t का लैपलास क्या हो जाएगा? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और u ऑफ t का लैपलास क्या हो जाएगा? सिंपल u ऑफ s। अब u ऑफ s को यहाँ से कॉमन लेना है, तो u ऑफ s क्या आ जाएगा अपने पास? 1, ये यहाँ आके प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो u ऑफ s इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 1 कैंसल, तो u ऑफ s की वैल्यू क्या आ जाएगी? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। यहां तक आ गया? यहां तक क्लियर है सबको?
अब ये तो अपने पास क्या है, ये तो ये अपने पास इनवर्स लैप्लास है ना, s+1 का होल स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, अब मैं दोनों साइड में इनवर्स लैप्लास अप्लाई कर रहा हूं। अब मुझे ना क्या करना है, इसमें इनवर्स लैप्लास ऑपरेट करना। अब बताओ ये किसका लैप्लास है, तो हम लोग ने e⁻at f ऑफ t का अगर लैप्लास निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ t का लैप्लास निकालते हैं f ऑफ s, और s को रिप्लेस करते हैं s माइनस a से। ठीक है, वैसे अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ऑप्शन से भी समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहली बात तो यहाँ पे 2 है, तो ये 1 को भूल जाओ। 1/s² किसका लैप्लास होता है, ये 1 को भूल जाओ, सिंपल क्या याद रखो, 1/s²। तो 1/s² किसका लैप्लास होगा, और यहाँ पे 2 है तो मैं इसको 2 का एक कम 1 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये t आ जाएगा ना, t का लैप्लास यही होगा ना, t⁻n का लैप्लास क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। तो ऐसे ही t⁻1 का लैप्लास क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल अपॉन s²। क्लियर है सबको ये। और उसके बाद ये जो 80 है ना, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे s माइनस a से। तो यहाँ पे s+1 है, तो उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, e⁻t। क्लियर है सबको ये। तो ये किसका लैप्लास था, इनवर्स, इसका इनवर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, सीधे सीधे a तो बाहर आ जाएगा और इसका आ जाएगा अपने पास t e⁻t, e⁻t। क्लियर है सबको ये थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे, इसमें क्या किया हम लोग, थोड़ा एग्जांपल्स कर लेते हैं, वो क्वेश्चन तो हो गया अपना। लैप्लास में जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये पूछा है e⁻3t t³, इसका आंसर क्या होगा, बोलो क्या आएगा इसका आंसर। पहले तो इसको भूल जाओ, t³ का लैप्लास क्या होगा, जितना यहाँ पे n है उसी का फैक्टोरियल ले लो, अपॉन जितना n है उसका एक पावर लेना है, किस पे, s⁻4। और उसके बाद ये क्या काम करेगा, यहाँ पे -3t है ना, तो यहाँ पे अगर a था तो s माइनस a लेंगे, तो यहाँ पे -3 है तो s+3 आ जाएगा। तो जहाँ पे s है उसको क्या कर देंगे हम लोग, 3 फैक्टोरियल अपॉन s+3⁴। तो मतलब अगर इसका इनवर्स लैप्लास पूछेंगे तो इसका इनवर्स लैप्लास क्या आ जाएगा ये। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी किए, अपने को क्या बोला था कि 1/s+1 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको मैं अगर और अच्छे से लिखूं तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल s+1 का 2। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे t1, और यहाँ पे s+1 का स्क्वायर। तो 1 का काम कौन करेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे सिर्फ 1 और ये t। क्लियर है सर। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आया था, e⁻t⁻t। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, सी वाला ऑप्शन। ये आंसर कब आता, a sin t कब होता, जब अपने आंसर में 1/p² + 1 होता, या फिर 1/s²+1। तो 1/s²+1 भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। cos t कब आंसर आता, जब p/p² + 1 होता है, या s/s²+1। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये कब होता है, t² e⁻t, जब ऊपर में क्या होता, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल मतलब 2/s+1 का क्यूब।
तब ये आंसर आता। तो ये भी नहीं है, क्यूब नहीं है तो टी स्क्वायर भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर नहीं भी याद आ रहा है तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग लैप्लास निकाल सकते हैं इसका। क्लियर है ये सबको? अच्छा, इसका आंसर कोई बताएगा क्या आएगा? फॉर द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन u of t with separable kernel फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, देन द इंटीग्रल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्यों? पहली बात तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एफ ऑफ एक्स जीरो है। अगर होमोजीनियस है तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। वही क्या है ना कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो आएगा तो इसके पास कितने सॉल्यूशन आएंगे? यूनिक। वो भी, और यूनिक सॉल्यूशन होमोजीनियस में क्या होता है? हमेशा जीरो सॉल्यूशन होता है। अगर नॉन होमोजीनियस होगा, वो केस में जब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वो हमेशा नॉन ट्रिवियल होता है। बट यहाँ पे यूनिक जीरो सॉल्यूशन, तो यूनिक दो ऑप्शन दिया है, बी भी दिया है, लेकिन यूनिक नॉन जीरो नहीं होगा। इसके पास हमेशा क्या आएगा? यूनिक जीरो सॉल्यूशन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी सी डी। सी कब आएगा? जब डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, तब उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो कभी आएगा ही नहीं। होमोजीनियस के पास u ऑफ t इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो ये पूरा पार्ट भी जीरो आ जाएगा, जीरो। तो एक सॉल्यूशन तो हमेशा आता है। क्लियर है सबको ये? हेलो। तो बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन है, और कुछ है नहीं इसमें। थोड़ा ये टाइप का बचा है, ये सब स्टेटमेंट है, मैं बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है? ये सब पहले नहीं आता था, इस बार दिया है। सब थोड़ा इनर प्रोडक्ट का है जो इस बार दिया था, बाकी तो सब सिंपल सिंपल थे। हाँ, तो मैं एक काम करूंगा, इसका नोट सेंड कर दूंगा जितने भी अलग अलग टाइप के हैं, मतलब जो जो अपने को क्वेश्चन सेंड कर दूंगा वो। और बाकी टॉपिक वाइज जो भी इंटीग्रल इक्वेशन में अलग अलग है, ठीक है? जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एक बार सॉल्व कर लेना। उसमें कुछ एग्जांपल्स भी डाल दूंगा अलग अलग टाइप के, तो वो भी सॉल्व कर लेना, बस इतना इनफ है। और उसमें 3 मार्क्स का आता है, तो जितना हम लोग अभी तक किए उसमें 2 क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन वो लोग हर साल नया डालते हैं, तो उसके लिए कुछ रिजल्ट है वो सब याद कर देना, ठीक है? तो इंटीग्रल इक्वेशन का अपना टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी डिस्कस करेंगे तो सीओवी डिस्कस करेंगे। तो सीओवी इंटीग्रल इक्वेशन ये दो दो लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद टाइम लगेगा एलपीपी में, ओडीई में और पीडीई में। क्लियर है ये? और हाँ, हाँ बोलो। हाँ, संडे को टेस्ट रहेगा इंटीग्रल इक्वेशन का और पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन दिया है ना सुप्रीमम इन्फीमम वाला, वो ट्राई करना। तो वो ट्राई करना, तो उसमें से जो सिंपल रहेगा वो नहीं कराऊंगा, जो एक दो क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट है वो करेंगे, ठीक है? हाँ, इसके क्वेश्चन का मैं भेज देता हूँ, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं हुआ वो, तो फर्स्ट लेक्चर का एक काम करता हूँ, उसमें सिर्फ नोट्स में भेज देता हूँ, वो नोट्स पे देख लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी स्टार्टिंग में वही रिवीजन ही था क्लासिफिकेशन का। तो पिछला वीडियो देखिए तो फर्स्ट लेक्चर में सब रिवीजन ही था, सेकेंड से है, ठीक है? फर्स्ट में खाली एक क्वेश्चन हम लोग किए थे होमोजीनियस वाला, तो मैं उसको सॉल्यूशन में ही भेज दूंगा, ठीक है? बाकी आज दो ही वीडियो रहेगा, फर्स्ट वाला और एक सेकेंड वाला। और किसी को डाउट है? इंटीग्रल इक्वेशन में हर एक टाइप का सिर्फ क्वेश्चन देख लो, और लैपलास का मैं नोट्स भेज दूंगा। लैपलास एक बार ना सॉल्व कर लेना, इजी रहता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे देख के लैपलास नहीं आने वाला है, क्योंकि लैपलास में ना एक तो याद करना पड़ेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो सब याद ही करना पड़ता है, और कोई इसका दूसरा वो नहीं। तो जितने फॉर्मूले हैं उसमें यूज होंगे वो सब मैं भेज दूंगा, ठीक है? मैंने जो क्वेश्चन में आया था उसी के अकॉर्डिंग किया था, बाकी इन जनरल सारे फॉर्मूले भेज दूंगा, वो एक बार देख लेना। और किसी को कुछ पूछना है फिर एंड करते हैं लेक्चर।
क्या हुआ? लेक्चर, हाँ हाँ लेक्चर सेंड कर दूँ, ये ना आज का ना? ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का नहीं है, फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्ड। हाँ हाँ बुक में है, वो सेंड कर दे। हाँ ठीक है, वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर कल रियल का रहेगा, और बाकी टेस्ट में इस बार इंटीग्रल इक्वेशन का आएगा पूरा, और एक अपना ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी का, ठीक है।